तो गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आज की इस क्लास में हम पॉलिटी के पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसमें हम डील करेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 30 तक को, और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, किसी ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फिर वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे अपने क्या होना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक। तो चलिए हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से, और उसको एंड करेंगे आर्टिकल नंबर जाके 30 पे। जितने भी ट्रिक्स बीच में लगनी होंगी हम आपको बताएंगे, ताकि चीज़ आपके बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। और ये जो अपना पॉलिटी का पोर्शन होता है ना, आर्टिकल से बेसिस, ये किस फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आएंगे। एक तरफ आपके आर्टिकल दे देंगे और दूसरी तरफ जो कुछ भी उनके अंदर होता है उस चीज़ को डील करेंगे लोग, आपको उसमें क्या करना रहेगा, मैच करना रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को, और आर्टिकल नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 12, इसके अंदर क्या चीज़ दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर आपका दिया गया है क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये आपका हो गया 12 के अंदर में क्या आ गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ गया, ठीक। एक ही किसी पेन से यूज करते हैं, आज लिखना ज़्यादा है। फिर आप देखिए 13 के अंदर अपना क्या आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक। अपने को ये दो बस याद रखने हैं, क्यों, 12 मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट और 13 में क्या आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए यहाँ से ट्रिक लगनी स्टार्ट होंगी। जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18 तक आएगा, इसके ऊपर एक ट्रिक होता है ई डाउट, ठीक है। ई डाउट नाम से ट्रिक आएगी, उसको आप देखिए। आप ये देखिए 14 में क्या आ जाएगा, ई मतलब कि इक्वालिटी, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 15 मतलब डी, इसमें क्या होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें आपका आ गया नो डिस्क्रिमिनेशन। फिर आपका आ जाएगा 16 के अंदर क्या हो गया, ओ मतलब हो जाएगा अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक। ये आपका हो गया 16 के अंदर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फिर आपका आ जाएगा 17 में क्या आ गया, यू मतलब नो अनटचेबिलिटी, ओके। फिर आपका आ गया टी, और इसमें हो गया 18 मतलब कि नो टाइटल्स, या फिर एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो भी अगर आपको टाइटल दिए गए स्टेट की तरफ से, आपको उसको लेकर के पब्लिकली आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको क्या करना होगा, आपको अबॉलिश करना होगा, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, 14 से लेकर के 18 तक में क्या सिस्टम बैठ गया अपना, ई डाउट का इक्वलिटी होनी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, नो अनटचेबिलिटी और नो टाइटल्स। ये अपना क्या हो गया 14 से लेकर के 18 तक का आर्टिकल, ठीक। इसके बाद का देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं 19 को। ये देखिए 19, अब इसको देखिए, इसको समझिए। 19 में कुछ इस तरीके से सीन है कि आपको क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको कहाँ पे मिला, आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, अब जैसे आपको बोलने की आज़ादी मिली, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, तो आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ कम्युनल हार्मनी हो गई, या फिर कोई कहीं पे कोई दंगे फसाद टाइप के हो गए, तो मतलब कुछ आपने ऐसा बोला, तो आपने क्या किया, अपनी आज़ादी का आपने मिसयूज़ किया, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा बोला कि कहीं पे कोई दिक्कत हो गई, तो तुरंत जब वो प्रॉब्लम कुछ हुई तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास सीओ। और यहाँ पे सीओ का मतलब क्या है, इसको आप समझ सकते हैं, सीओ मतलब जो पुलिस में जो रैंक होती है, सीओ सर्कल ऑफिसर की, क्षेत्राधिकारी की। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला था, आपने कुछ उसका मिसयूज करके आपने कुछ अलग चीज बोल दिया, जिससे कुछ दिक्कत हुई सोसाइटी के अंदर, तो तुरंत सीओ साहब आ गए। सीओ साहब के आने का मतलब क्या हुआ, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब जैसे सीओ साहब आए, आपको आकर के उन्होंने पकड़ा, तो आप क्या कहने लगे कि अरे आप हमारी लाइफ एंड लिबर्टी है, आप हमको कैसे इस तरीके से अरेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने पकड़ा आपको, तो आपने उनसे तुरंत क्या बोलना शुरू कर दिया, अपने लाइफ एंड लिबर्टी की बात करनी स्टार्ट कर दी। किसकी, लाइफ एंड लिबर्टी की बात, कि नहीं हमारी लाइफ है, हमारी लिबर्टी है, हमारा फ्रीडम है, कुछ भी भाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 21 हो गया ना, देखिए 19 20, ये आपका 19 20 21 हो गया। यहाँ पर फिर देखिए 21A आ जाएगा। 21A में क्या बोला जाएगा कि जैसे उन्होंने आपको पकड़ा, तो आपने क्या बात करी, लाइफ एंड लिबर्टी की बात करी अपने, तो वो क्या आपसे बोलेंगे कि पढ़ाई कर लो, मतलब कि राइट टू एजुकेशन। वो आपसे क्या बोलेंगे, पढ़ाई कर लो, वरना क्या कर लेंगे, 22वें में अरेस्ट एंड डिटेन, आपको क्या कर लेंगे, अरेस्ट और डिटेन कर लेंगे, ठीक। तो इस कहानी को आपने समझा। देखिए 19 में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको मिला,
आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ डिस्टर्बेंसेज हो गए, तो सीओ साहब आए, उन्होंने जैसे सीओ आ गया तो सीओ का मतलब क्या हो गया, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस या कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो फिर आपने उनसे तुरंत, जैसे आपको उन्होंने बोला कि आपको हम अरेस्ट करेंगे, तो आपने क्या बोला कि हमारी लाइफ है, हमारी लिबर्टी है, हमारा भी कुछ स्वतंत्रता है, और हम मतलब क्या कहना चाहते हैं कि हमें आप अरेस्ट मत करिए, हमारी लिबर्टी है, हमें जो बोला अपना लिबरल तरीके से बोला। तो फिर वो क्या कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई कर लो वरना तुमको क्या कर लेंगे, अरेस्ट एंड डिटेन कर लेंगे। तो 21 में ए में क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन, और 22 में क्या हो गया, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे 23 में देखिए, 23 को आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी 2-3 नंबर का काम अपने को नहीं करना है। जैसे एक होता है ना 2 नंबरी का काम, तो उसको अपने पकड़ के चलना है कि कोई भी 2-3 नंबर का काम नहीं करना है। तो 2-3 नंबर के काम में क्या क्या आ गया, आपका एक आ गया क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और दूसरा क्या आ गया, बॉन्डेड लेबर। ठीक, बॉन्डेड लेबर। तो अपने को क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 23 में अपने कोई भी 2-3 नंबर का काम नहीं करना। 2-3 नंबर का काम में क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, खराब काम ही होता है, और बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, वो भी खराब काम होता है। ठीक है, फिर जब ये बॉन्डेड लेबर आ गया था वहां पे, तो फिर हम 24वें को देख लेंगे। तो उसमें बॉन्डेड लेबर की बात की गई थी, तो 24वें में किसकी बात कर दी जाएगी, चाइल्ड लेबर की। ठीक, यहाँ पे किसकी बात कर दी गई, चाइल्ड लेबर की। तो 23वें में क्या आएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कोई 2-3 नंबर का अपने को काम नहीं करना है। 24वें में क्या आ जाएगा, चाइल्ड लेबर। इसके बाद देखिए 25 से पकड़िए, देखिए 25 का ये सीन है, यहां से लेकर के और 28 तक। ठीक, 25, 26, 27, 28, हाँ 25 से लेके 28 तक पे एक रूल बैठता है किसका, पंपा। ठीक, ये होता है अपना PMPA, पंपा। अब इसको देखिए, अच्छा ये डील किस चीज से करता है मैक्सिमम, ये डील करेगा रिलीजियस मैटर से। किससे, रिलीजियस मैटर से। इसको देखिए 25वें को देखिए, 25वें में है, जैसे पी था ना पहला वाला, तो पी का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का प्रोपोगेशन। ठीक है, ये आपका 25 में हो गया। फिर आप पकड़ के चलो किसको, 26 को। 26 में क्या था, एम। तो चूंकि आपने अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर लिया, अपने रिलीजन को आपने फैला लिया अच्छे से, उसके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो फिर आप क्या सीखिए कि उसको मैनेज कैसे करना है, मैनेजिंग। ठीक है, मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर, राइट, मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर। ये आपका हो गया 26 में। फिर आपका आ गया क्या, 27 में फिर से एक आ गया पी, एक था पी, एक था एम, फिर आ गया पी। तो इस पी का मतलब है जो भी कोई पेमेंट ऑफ टैक्सेस होता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के, उसको क्या करना, अपने को खत्म करना है। किसी पेमेंट ऑफ टैक्सेस को, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, चाहे उसकी ग्रोथ के लिए, चाहे किसी के लिए, आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते हो वहां पे, चाहे लोग कोई जा रहा हो उससे, या फिर किसी फोर्सफुल तरीके से भी आप उसको नहीं ले सकते हो। तो उसको अपने क्या करना है, पेमेंट, पी से क्या था, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसको क्या करना है, अपने को बंद करना है। और फिर लास्ट में जो ए आ गया 28 में, तो 28 में क्या कह रहा है, ए का मतलब होता है अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अटेंडेंस फॉर द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आपके क्या होगा चारों, 25, 26, 27, 28, मतलब कि PMPA, यहाँ पे चीज पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, EDOUT, ईड आउट वाला पोर्शन हो गया। तो ये अपने क्या हो गए, 28 तक आर्टिकल्स पूरे हो गए। ठीक, 12 से हमने स्टार्ट किया था, 28 पे इस समय है हम। फिर आप देखिए आर्टिकल नंबर 29 को देख लीजिए अरे सॉरी, हाँ 28 हो गया, 29, और एक आपका क्या बच जाएगा, 30। अब जैसे देखिए इसमें सबकी बातें कर ली गई, इक्वलिटी की बात, डिस्क्रिमिनेशन की बात, नॉर्मल सोसाइटी की बात कर ली गई। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके फ्रीडम की बात भी कर ली गई, रिलीजन वगैरह की बात भी कर ली गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर ली गई। अब कौन बचा, कुछ माइनॉरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी हमारे कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 28वें में क्या दिया गया है, राइट, ठीक है, राइट एडमिनिस्टर्ड टू माइनॉरिटीज। ये किसको, किसमें बात किया गया है, राइट एडमिनिस्टर्ड टू माइनॉरिटीज के बारे में किसमें बात किया गया, आर्टिकल नंबर 29 में। आर्टिकल नंबर 29 में क्या बात की गई है, राइट एडमिनिस्टर्ड टू द माइनॉरिटीज। फिर आपका आ गया आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 में क्या है कि देखिए यहाँ पे इनके राइट्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे इनको और राइट दे दिया जाएगा कि राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशन, और ये राइट किसको देना है, माइनॉरिटीज को ही देना है, ठीक है। इन माइनॉरिटीज को क्या करना है, इनको एजुकेशनल स्टेब्लिश करने के लिए अपने इंस्टीट्यूशंस को इनको क्या देना है, राइट देना है, ठीक। तो ये अपना क्या हो गया 29 और 30, ठीक है ना, ये 29 और 30। अब चलिए इसको फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं देख करके। 12वें में क्या हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 12वें में आपका आ गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसको हटाते हैं। 13 में क्या आपका आ गया जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपसे बताया ही था कि ऐसा कोई भी नियम जो पार्लियामेंट पास करे और जो कि अपने फंडामेंटल राइट के क्या हो, अगेंस्ट में हो, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट तुरंत इंटरवीन करके और उसी को क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, और वो पार्लियामेंट से बोलेगी कि आप क्या करो, उसको फिर से रिकंसिडर करो, उस लॉ को फिर से रिकंसिडर करो और दोबारा इसको आप क्या करो, पास करो, ठीक। तो आपका किसमें आता है 13 जुडिशियल रिव्यू हो गया। 14 से लेकर के 18 तक में हमने क्या ट्रिक लगा लिया, ई डाउट का, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अनटचेबिलिटी को हटाइए और टाइटल्स को क्या करिए, एबॉलिश करिए, ये हो गया अपना। तो इक्वलिटी, ठीक, नो डिस्क्रिमिनेशन, अपॉर्चुनिटी सबको मिले, अनटचेबिलिटी को हटाइए, टाइटल्स को एबॉलिश करिए, ये अपना हो गया एट आउट वाला फॉर्मूला। फिर देखिए 19 पे आइए, 19 पे क्या था, आपको क्या मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको मिला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि कोई दिक्कत हो गई, तो जब कोई दिक्कत हो तो क्या आ गए, सीओ साहब आ गए, ठीक। तो सीओ साहब का मतलब क्या हो गया, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस हुआ। अब जैसे वो आपके पास आया आपको अरेस्ट करने के लिए, तो आपने क्या बोला कि हमारी लाइफ लिबर्टी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, लाइफ एंड लिबर्टी की। अगर ये ना दिख रहा हो तो इसको मैं कहीं इधर नोट कर दे रहा हूँ, वैसे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। 21वें में क्या है, लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, इसको अलग से देख लीजिए इस तरीके से, ठीक। तो जैसे आपको उन्होंने आकर के पकड़ा था, आप तुरंत किसकी बात करने लगे, अपने लाइफ एंड लिबर्टी की बात करने लगे। तो उन्होंने आपसे क्या बोला 21 के अंदर, उन्होंने बोला आपसे कि पढ़ाई लिखाई कर लो, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई कर लो वरना क्या कर लेंगे, तुमको अरेस्ट एंड डिटेन कर लेंगे। पढ़ाई लिखाई कर लो वरना तुमको क्या कर लेंगे, अरेस्ट एंड डिटेन कर लेंगे। तो आपने तुरंत उस चीज को समझ लिया। फिर अपने को देखना है 23वां नंबर। 23वां नंबर में क्या है, कोई 2-3 नंबर का अपने को काम नहीं करना है। 2-3 नंबर के जो भी फालतू काम होते हैं, गंदे काम होते हैं, अपने को क्या करना है, नहीं करना है। तो उसके अंदर क्या आ गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया। 2-3 नंबर के काम के अंदर क्या आ गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ गया और बॉन्डेड लेबर आ गया। ये सारे कामों को क्या करना है, प्रमोट नहीं करना है, इन लोगों को खत्म करना है। 24वें में क्या आ गया अपना, चाइल्ड लेबर। जैसे वहाँ बॉन्डेड लेबर था तो उसमें कंटिन्यू करके नीचे कर लो चाइल्ड लेबर। फिर 25वें से लेकर के क्या था, रिलीजियस मैटर से डील कर रहा था। इसके अंदर हमने क्या ट्रिक लगाया था, PMPA, पंपा, ठीक। इसमें पी का क्या मतलब था, प्रोपोगेट करना किसको, रिलीजियन को। एम में क्या है, मैनेज करना किसको, रिलीजियस अफेयर्स को। फिर पी से क्या है, पेमेंट ऑफ जो भी टैक्सेस होते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसको क्या करना है, अपने को खत्म करना है। और फिर इसमें ए से क्या होता है, अटेंडेंस के लिए, कहाँ पे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, ठीक, वो हो गया अपना। और लास्ट में 2 बच गए, कौन, 29 और 30। तो 29-30 में किसकी बात की गई है, माइनॉरिटीज की। तो 29 में क्या बोला गया है, राइट एडमिनिस्टर्ड फॉर किसके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, राइट्स को दिया गया है। और फिर 30 में क्या बात की गई है, उन्हें माइनॉरिटीज को राइट दिया जाएगा टू स्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, टू एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो किस में आ जाएगा, 30 में, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे एक पूरा ट्रिक था, एक ओवरव्यू था आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 30 तक। इसको आप मान के चलो कि एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 बार अगर आप देख ले जाते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके आर्टिकल तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन जो कुछ भी आते हैं, जैसे देखिए इसमें हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म दिखा दें। मान के चलिए कि इधर लिखते हैं थोड़ा सा, हाँ इधर लिखते हैं, जगह है। मान के चलिए यहाँ पे आपसे पूछ दे एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, आर्टिकल और यहाँ पे जो कुछ भी उनके अंदर प्रोविजन या फिर जो भी कुछ कंटेन करते हो, ठीक है। यहाँ पूछ लिया आपसे 15, 18, 22, 26, ठीक। यहाँ पे आपको दे दिया डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और फिर आपका 18 में क्या हो गया था, टाइटल्स वाला था ना, इसको दे दो यहाँ पे, ये दे दिया टाइटल्स, ठीक। फिर 22वें में क्या था अपना, राइट टू एजुकेशन था ना, तो राइट टू एजुकेशन यहाँ पे दे दो। और फिर 26वें में क्या था, मैनेजिंग रिलीजियस अफेयर्स, यहाँ पे दे दो रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर। अब देखिए इस तरीके से एग्जाम में अपने क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये आर्टिकल दे देगा, उधर जो कुछ भी लोग कंटेन करते हैं वो दे देगा। इतने पूरे पोर्शन से क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं, ठीक है अपने को। अब देखिए 15 अपने को क्या बोल देगा, मैच करने के लिए, फिर नीचे ऑप्शन दे देगा, ए का 2, बी का सी, इस तरीके से दे दिया। तो हम लोग पढ़े, हम लोग को पता है कि भाई अपना क्या है, 15 के अंदर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम हो गया, हमने तुरंत ई डाउट लगा देना है। तो ई के बाद जो डी आता है, 14 से स्टार्ट हुआ था, ये 15 पे आ गया, तो 15 में डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो गया।
22वें में अपना क्या हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन। 26वें में अपना क्या इसमें 18 में होगा टाइटल, तो 26 का बताइए इसका क्या होगा, रिलीजियस अफेयर। तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, मैच करके चलना है फॉर्म, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे 30 के आगे जो कुछ भी अपना ट्रिक बनेगा, क्योंकि देखिए अपने को क्या करना है ना, अपने को आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के और 51 तक तो रटा होना चाहिए, चाहे किसी ट्रिक के हेल्प से चाहे कैसे भी। मैच द फॉलोइंग में मतलब इतना पोर्शन आपको पता होना ही चाहिए, किसी भी ट्रिक के हेल्प से आपको पता करना हो कर लो, लेकिन आना चाहिए। जो भी मैच द फॉलोइंग आएंगे इसमें भी, या फिर जो पीसीएस का मेंस होगा उसके अंदर भी आर्टिकल्स को मेंशन करने होते हैं, तो उसका हेल्प आप लोग कहाँ से लोगे, इधर ही से लोगे, क्योंकि ये अकेले फंडामेंटल है पूरा कंटेन करता है 12 से 51 तक। और आपका फिर ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी कंटेन करता है। तो ये अपना क्या होता है कि इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है, इसको अपने को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और पॉलिटी के सेक्शन को आप लोग एंजॉय करते रहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसमें ले लो, इसको अच्छे तरीके से जो जो मैंने ट्रिक बताया है उसके हेल्प से चीज़ों को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। टिल देन जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।